अगर आज सिर्फ 3 शब्द तुम्हारे जीवन को बचा सकते हो, तो क्या तुम उन्हें जानना चाहोगे? न कोई मंत्र, न कोई तावीज, बस 3 शब्द जो अगर दिल से निकले तो स्वर्ग हिल जाए। रुको, अगर तुम ये वीडियो छोड़ोगे तो शायद वो उत्तर भी छूट जाएगा जिसे तुम्हारी आत्मा सालों से खोज रही है। क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये परमेश्वर की पुकार है तुम्हारे लिए। 3 शब्द जो स्वर्ग को हिला देते हैं, प्रभु और क्षमा। क्या तुम्हें कभी लगा है कि तुमने सब कुछ खो दिया है? घर है, लोग हैं, पर दिल फिर भी खाली है। भीड़ है, लेकिन कोई सुनता नहीं। तुम प्रार्थना करते हो, पर जवाब नहीं आता। ऐसे ही एक क्षण में एक टूटी आत्मा ने 3 शब्द बोले और आकाश खुल गया। वो 3 शब्द कौन से हैं? रुको, जानने से पहले एक सवाल। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी आत्मा परमेश्वर से जुड़ी हुई है? या फिर तुम भी उन्हीं लाखों की तरह हो जो संडे को चर्च जाते हैं लेकिन मंडे को फिर अकेलेपन से लड़ते हैं? बिली ग्राहम ने कहा था, धार्मिक होना और परमेश्वर को जानना दोनों अलग बातें हैं। तुम चर्च के सदस्य हो सकते हो, फिर भी खोए हुए हो सकते हो। शब्दों की शक्ति। परमेश्वर ने जब कहा उजाला हो जाए, तो सिर्फ शब्द थे, लेकिन उनके पीछे विश्वास था, शक्ति थी। बाइबल कहती है, मृत्यु और जीवन जीभ के वश में है। यानी जो तुम बोलते हो वह तुम्हारा भविष्य बदल सकता है, लेकिन शर्त है कि वो शब्द सिर्फ होठों से नहीं, दिल से निकले। और आज हम उन्हीं 3 शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं। प्रभु, क्षमा, स्वीकार करता हूं। पहला शब्द, प्रभु। आत्मा की पुकार। जब जीवन थकाता है, जब आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तो एक ही पुकार उठती है, प्रभु। ये शब्द किसी धर्म, जाति, भाषा से नहीं बंधा। ये उस आत्मा की आवाज है जो गिर गई है, टूट चुकी है, लेकिन अब पुकार रही है, हे प्रभु, मुझे बचा। बाइबल कहती है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, यह आत्मा की आत्मसमर्पण है। बिली ग्राहम ने कहा था, When a man says Lord with his whole heart, heaven stands still and listens. जब कोई व्यक्ति पूरे दिल से कहता है प्रभु, तो स्वर्ग रुक जाता है और सुनता है। आप जब प्रभु कहते हैं, तो आप कह रहे होते हैं, मैं थक गया हूं, अब तू चल, मैं रुकता हूं। कभी सोचा है क्यों शांति नहीं मिलती? कई लोग हर दिन प्रभु पुकारते हैं, फिर भी जीवन वैसा का वैसा ही क्यों रहता है? क्योंकि पुकार के बाद जरूरी है स्वीकार करना कि हमने गलती की है, कि हम टूटी चीजों को खुद नहीं जोड़ सकते। और यही आता है दूसरा शब्द, क्षमा। दूसरा शब्द, क्षमा। आत्मा का झुकाव। जब आप कहते हैं प्रभु क्षमा कर, तो आप सिर्फ शब्द नहीं कह रहे, आप अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामने खुला छोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया है, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं खुद को ठीक नहीं कर सकता। हे प्रभु, मुझे माफ कर दे। बाइबल कहती है, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह सच्चा और धर्मी है कि वह हमें क्षमा करे। क्षमा मांगना कायरता नहीं है, ये सच्ची ताकत है। ये वो कदम है जहां आत्मा खुद झुकती है और परमेश्वर का प्रेम उसे उठाता है। बिली ग्राहम ने कहा था, God does not forgive excuses, he forgives repentance. परमेश्वर बहानों को नहीं, पश्चाताप को क्षमा करता है। प्रभु क्षमा कर, एक टूटा हुआ दिल और स्वर्ग खुलता है। आप एक बार पूरे दिल से कहकर तो देखिए, प्रभु क्षमा कर। वो आंसू जो छिपे थे बहेंगे, वो बोझ जो सालों से था हल्का होगा, वो दिल जो पत्थर बन गया था पिघलने लगेगा। और तब आता है एक चमत्कार, प्रभु क्षमा। ये दोनों शब्द एक दरवाजा खोलते हैं, लेकिन उस दरवाजे के भीतर कदम रखने के लिए चाहिए तीसरा शब्द। पर रुकिए, उस शब्द की शक्ति इतनी है कि उसे हम अब समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आप तैयार हैं वो तीसरा कदम उठाने के लिए? क्या आप सच में एक नया जीवन चाहते हैं या सिर्फ एक अच्छा वीडियो? अब आइए उस तीसरे शब्द की ओर बढ़ते हैं जो इस आत्मिक यात्रा को पूरा करता है।
वो शब्द जो स्वर्ग के द्वार खोल देता है, जो पापी को पुत्र बना देता है और जो प्रभु और क्षमा के उत्तर में परमेश्वर का हाँ बन जाता है। स्वीकार करता हूं। आत्मा की क्रांति, 3 शब्द जो स्वर्ग का हृदय छू लेते हैं, प्रभु, क्षमा और स्वीकार। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने प्रभु को पुकारा, क्षमा भी मांगी, फिर भी कुछ अधूरा सा रह गया? तो सुनिए, क्योंकि यह तीसरा शब्द वही है जो अधूरे को पूरा करता है, टूटी आत्मा को पूर्ण बनाता है। यह शब्द आत्मा को न केवल परमेश्वर से जोड़ता है, बल्कि उसके हृदय में घर दिलाता है। तीसरा शब्द, स्वीकार करता हूं, आत्मा का समर्पण। स्वीकार करना यानी सिर्फ जानना नहीं, अपना लेना। बहुत लोग मानते हैं कि परमेश्वर है, लेकिन बहुत कम लोग उसे स्वीकार करते हैं कि वो उनका जीवन मार्ग है। जब आप कहते हैं, प्रभु मैं स्वीकार करता हूं, तो आप सिर्फ भावनाओं में नहीं बह रहे, बल्कि अपने जीवन का स्टीयरिंग उसके हाथों में दे रहे हो। बिली ग्राहम ने कहा था, इट इज नॉट इनफ टू बिलीव इन गॉड, वी मस्ट रिसीव क्राइस्ट। Salvation is not by association, it is by submission. परमेश्वर में विश्वास करना पर्याप्त नहीं है, हमें मसीह को ग्रहण करना होगा। उद्धार संबंध से नहीं, समर्पण से आता है। स्वीकार वो चाबी जो दरवाजा खोलती है। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु कहे और अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। जब आप प्रभु और क्षमा के बाद कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूं, तो आप कहते हैं, मैं अब खुद का नहीं हूं, मैं तेरा हूं। मैं तेरे मार्ग को अपनाता हूं, मैं तेरे वचनों को अपने जीवन का नियम मानता हूं। मैं तुझसे दूर नहीं, तेरे साथ चलना चाहता हूं। असली उद्धार की शुरुआत यहीं से होती है। कई लोग बस भावुक होकर कह देते हैं, प्रभु मुझे बचा ले, लेकिन जब तक आप स्वीकार नहीं करते, तब तक आप असली उद्धार के द्वार में प्रवेश नहीं करते। प्रभु कहना एक पुकार है, क्षमा कहना एक पश्चाताप है, लेकिन स्वीकार करता हूं कहना एक आत्मिक समझौता है परमेश्वर से। यह वही क्षण होता है जब स्वर्ग आनंद करता है, जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा जाता है, पाप का बोझ मिट जाता है और आत्मा को नया जन्म मिलता है। जब आप स्वीकार करते हैं, जीवन बदलने लगता है, बीमारी में शांति मिलती है, रिश्तों में रिस्टोरेशन आता है, अंदर की टूटन हील होने लगती है और सबसे बड़ी बात, आप जानने लगते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। स्वीकार कैसे करें? कोई विशेष प्रक्रिया नहीं, कोई विशेष भाषा नहीं, केवल एक सच्चा दिल चाहिए। बंद कमरे में हो या खुले आकाश के नीचे, केवल आंखें बंद करो और दिल से कहो, प्रभु मैं जानता हूं कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। मैं अपने पापों के लिए क्षमा मांगता हूं और आज मैं तुझे स्वीकार करता हूं। मेरे जीवन में आ, मुझे नया बना, मैं तेरा हूं। बस यही प्रार्थना स्वर्ग को झुका देती है। बिली ग्राहम की आत्मा झकझोरने वाली बात, आप एक अच्छा आदमी हो सकते हैं, एक नैतिक व्यक्ति हो सकते हैं और अभी भी खोए हुए हो सकते हैं। जब तक आप ईसा मसीह को स्वीकार न कर लें, आप अच्छे नैतिक हो सकते हैं, लेकिन जब तक मसीह को स्वीकार नहीं करते, खोए हुए हैं। तीनों शब्द जब एक साथ बोले जाते हैं, प्रभु, आत्मा की पुकार, क्षमा, आत्मा का झुकाव, स्वीकार करता हूं, आत्मा का समर्पण, तब जीवन धर्म नहीं, एक जीवित रिश्ता बन जाता है परमेश्वर के साथ। अब क्या करें? अब इसे मत छोड़िए। अगर ये शब्द आपके हृदय से निकले हैं, तो जान लीजिए परमेश्वर ने सुना है और वह आपके जीवन में कुछ नया शुरू कर चुका है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, तो यीशु की सोच को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल सिर्फ ज्ञान नहीं, आत्मिक यात्रा का साथी है। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो टूट चुका है, जो अकेला है, या जिसे इन 3 शब्दों की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की आत्मा बच जाए। कभी कभी परमेश्वर सिर्फ एक बात चाहता है कि हम उसके पास लौट आएं, और इन 3 शब्दों में वही वापसी छुपी है। प्रभु, क्षमा, स्वीकार करता हूं। बस बोलिए और फिर देखिए परमेश्वर क्या क्या नहीं बदल सकता।